हेलो बच्चों, हम लोग हिंदी थर्ड की बुक में लोकमान्य तिलक पाठ पढ़ रहे हैं। कल यहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने कल की वीडियो में, आज यहाँ से पढ़ना है। जब वह कॉलेज में पहुँचे तो एक दिन बहुत से लड़के कमरे में खड़े कुछ बहस कर रहे थे। वह मतलब कौन? तिलक। लोकमान्य तिलक जब कॉलेज में गए तो वहाँ देखा कि कुछ लड़के खड़े होकर आपस में बहस कर रहे हैं। एक लड़के ने कहा, हमारे देश के भाग्य में गुलाम बनना ही लिखा था, सो बन गए। मतलब कुछ लोग होते हैं कि किसी भी परिस्थिति को अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं कि हमारे भाग्य में ही यही लिखा था और वही मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उस परिस्थिति को से निपटने का, उस परिस्थिति को बदलने का कोई प्रयास नहीं करते। तो उसी तरह की भावनाएं थी उस बच्चे की कि उसने कहा हमारे देश के भाग्य में गुलाम बनना ही लिखा था, सो बन गए। दूसरे ने गुस्से से कहा, नहीं, अंग्रेज़ों ने हमें अपने जाल में फंसाकर ही हमें गुलाम बनाया है। तो दूसरे को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि नहीं, अंग्रेज़ों, हम लोगों ने भाग्य के वशीभूत होकर नहीं गुलामी सहन की है, बल्कि अंग्रेज़ों ने हमें अपने जाल में फंसाया। किस जाल में? कि अपने कूटनीति के जाल में, क्योंकि अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने आए थे और व्यापार किया और जब भारत की सुख समृद्धि देखी, यहाँ की वैभव संपदा देखी, तो वे यहीं पर हुकूमत करने लगे और भारतीयों को अपनी कूटनीति के जाल में फंसाकर गुलाम बना लिया। सामने की दीवार पर इंग्लैंड की महारानी का चित्र टंगा हुआ था। वह लड़का उस तस्वीर की तरफ बढ़ा और कहने लगा, जी चाहता है इस तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूं। क्यों? क्योंकि यहाँ इंग्लैंड की महारानी का चित्र है और इंग्लैंड के ही रहने वाले लोगों ने हम लोगों को गुलाम बनाया। तो बाल ने उसे रोका और कहा, इस तस्वीर को फाड़ने से क्या होगा? अगर गुलामी से छुटकारा पाना है तो इंग्लैंड के तख्त को ही उखाड़ दो। तब उन्होंने कहा कि इस तस्वीर पर अपना गुस्सा निकालने से, अपना क्रोध निकालने से क्या फ़ायदा है? इस तस्वीर को फाड़ देने से इंग्लैंड की महारानी का कोई हित थोड़ी होगा। अगर इस गुलामी से छुटकारा पाना है तो इंग्लैंड के तख्त मतलब होता है शासन, जो राज सिंहासन होता है, तो उस राज सिंहासन को ही उखाड़ दो, उसकी हुकूमत को ही उखाड़ दो, तब अंग्रेज़ों का हित होगा, ना कि उनकी महारानी की तस्वीर फाड़ने से। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी भावना तो अपने दिल में रखो कि ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम इस गुलामी से अवश्य छुटकारा पाएंगे। अंग्रेज़ों को एक दिन हम भारत से अवश्य यहाँ से भगा देंगे। शिक्षा समाप्त करने के बाद वह हमेशा यही सोचते रहते थे कि अब समय आ गया है, अपने देशवासियों को जागृत करना होगा ताकि वह स्वतंत्रता और गुलामी के अंतर को समझ सकें। तब जब शिक्षा पूरी हुई तो उनके मन में यही विचार आते थे कि भारतीय जो हैं गुलामी की जो है कष्टों को सहन करते करते उसी की आदत पड़ गई है उनको, उनके अंदर जागरूकता नहीं है। तो अब समय आ गया है कि भारतीयों को जागृत करना होगा, उनको जो गुलामी की नींद में सोए हुए हैं उनको जगाना होगा और अपने हक के लिए लड़ना सिखाना होगा कि जिससे वे स्वतंत्रता और गुलामी के अंतर को समझ सकें कि स्वतंत्र रहकर कोई व्यक्ति कितने सुखों को प्राप्त करता है और परतंत्र रहकर किन किन दुखों को भोगता है। पर जब तक उनमें शिक्षा का अभाव रहेगा उन्हें इस अंतर का एहसास कभी ना होगा। लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं वे इस अंतर को कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको वही जीवन जीने की आदत पड़ गई है और वो यही कहेंगे कि नहीं, इसके लिए अपने जान की कुर्बानी कौन देगा। तथा उन्हें दूसरों देशों की प्रगति के विषय में पूरी जानकारी देनी होगी ताकि वह उससे अच्छी तरह समझकर उनकी बराबरी करने के योग्य हो सकें। और दूसरे देश की प्रगति की जानकारी देनी होगी, क्योंकि जब दूसरे देशों के बारे में सुनेंगे और जानेंगे कि वहाँ के लोगों ने कितनी उन्नति की है, वो लोग कितने आगे जा रहे हैं, तब उनके अंदर भी यह भावना होगी कि हम काश हम लोग भी इतने ऊँचे बढ़ पाते और अन्य विकसित देशों की तरह हम लोग भी सुखों को भोग पाते। बहुत सोचने के बाद एक दिन उन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से एक स्कूल की नींव रखी और उसके माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास और देशभक्ति के भावों को कूट कूट कर भरने की शिक्षा देने लगे। तो बहुत सोच विचार के बाद उनको लगा कि किस तरह से देशवासियों को जागृत किया जा सकता है। तो उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार करके एक स्कूल की नींव रखी, स्कूल स्थापित किया जिसका नाम रखा न्यू इंग्लिश स्कूल, और उसके माध्यम से उन्होंने देशवासियों को जागृत करने का प्रयास किया। क्योंकि स्कूल ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर
किशोरावस्था के बच्चे आते हैं जिनके अंदर सीखने का, कुछ करने का जुनून होता है। तो अगर उनको जागृत करेंगे तो वो जाकर अपने परिवार वालों को भी बताएंगे, उनको भी समझाएंगे, और इस तरह से एक साथ बहुत सारे लोग, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उसके साथ तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने स्कूल की स्थापना की और उस स्कूल में शिक्षा के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना भरने का प्रयास किया।